नमस्ते दोस्तों। डेट आज का 15 मई 2020 और स्वागत आपका वेब स्वाध्याय एंड स्टडी के वोकैब डिस्कशन में। तो आइए आज का पहला हमारा वोकैब है डेस्पिरेशन। डेस्पिरेशन मीन्स द फीलिंग ऑफ नीडिंग और वांटिंग समथिंग वेरी मच, मतलब कि निराशा। डेस्पिरेशन यानी निराशा। तो फीलिंग है क्या है, जो फीलिंग एक तरह से आप फील कर रहे हो यानी महसूस कर रहे हो। तो आपकी भावना है कि इसकी नीडिंग और वांटिंग समथिंग वेरी मच, मतलब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, आपको मिल नहीं रही, मतलब आप निराश हो। तो डेस्पिरेशन को अगर याद रखना चाहो तो उसको दो फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं, देश और देश पर राशन। देश पर राशन, तो इसके एक फनी सेंटेंस बनाते हैं। देश पर राशन की मार पड़ने से 1965 में निराशा छा गई थी। 1965 में क्या था, भारत पाक युद्ध हुआ था और अन्न की कमी थी। और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे। अमेरिका क्या था, अनाज नहीं दे रहा था, अनाज दे रहा था तो सड़ा गला दे रहा था, दादागिरी और दिखा रहा था। तो एक तरह से देश निराशा में चला गया था। तो डेस्पिरेशन, देश पर राशन की मार पड़ने से निराशा छा गई थी। तो सोपा आप इसको मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। फ्लॉटिंग। फ्लॉटिंग मीन्स ओपनली डिसरिगार्ड ए रूल, लॉ और कन्वेंशन, यानी कि उल्लंघन। ओपनली यानी खुले तौर पर आप अगर किसी रूल या एक नियम, लॉ कानून और कन्वेंशन, कोई परंपरा को अगर तोड़ रहे हो तो उसको बोलते हैं उल्लंघन करना। डिसरिगार्ड कर रहे हो उसका, अपमान कर रहे हो उसका। तो फ्लॉटिंग को अगर आप इसको फनी वर्ड्स में तोड़ना चाहें तो इस एक तरह से फेल और आउटिंग, दो फनी वर्ड्स में तोड़ सकते हैं। फेल आउटिंग, तो उल्लंघन करने वाला फेल होकर आउट हो जाता है। तो एक फनी सेंटेंस बनाया, उल्लंघन करने वाला फेल होकर आउट हो जाता है। तो सोप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। रिप्लेनिश मीन्स रिस्टोर ए स्टॉक और सप्लाई टू ए फॉर्मर लेवल और कंडीशन। फिर से भरना, पुनः पूर्ति करना, मतलब कि रिस्टोर करना, दोबारा से उसको रिस्टोर करना कि एक स्टॉक और सप्लाई कोई भी हो, कहाँ तक, ए फॉर्मर लेवल, फॉर्मर यानी पुराना, लेवल यानी स्तर, या और कंडीशन यानी उसकी जो शर्तें थी। तो एक तरह से पुनः भरना, पुनः पूर्ति करना। तो रीप्लेनिश, इसको तोड़ना चाहो तो एक तरह से प्लेनिश का मतलब होता है पूर्ति करना, बढ़ना। री का मतलब दोबारा, तो एक तरह से दोबारा प्लेनिश करना यानी दोबारा बढ़ना, यानी कि फिर से बढ़ना। इसको अगर आप फनी वर्ड्स में तोड़ना चाहो तो री और फ्लेनिश को फिलनिश, FILL, फिल का मतलब भरना। तो रीफ्लेनिश, रिफिलनिश, रिफिल का मतलब होता है पुनः बढ़ना, फिर से बढ़ना। तो एक तरह से रीफ्लेनिश को रिफिल से कोरिलेट करके आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है लीवे। लीवे मीन्स फ्रीडम टू एक्ट विद इन पर्टिकुलर लिमिट्स, मतलब कि स्वतंत्रता। फ्रीडम क्या है, किस चीज़ की है, टू एक्ट करने की, कहाँ, विद इन पर्टिकुलर लिमिट, किसी विशेष लिमिट के अंदर, तो उसको बोलते हैं स्वतंत्रता। तो लीवे को अगर आप याद रखना चाहो तो इसको दो फनी वर्ड्स में तोड़ सकते हैं, ली और वे। ली का मतलब ब्रेटली हो गया और वे का मतलब एक तरह से रास्ता है। तो वे, ली वे, और ली यानी लेना भी होता है। तो इससे ब्रेटली का रास्ता है नहीं, स्वतंत्रता का रास्ता होता है। ब्रेटली का वे स्वतंत्रता का रास्ता होता है, या स्वतंत्रता का वे होता है। क्योंकि ब्रेटली क्या करता था, सचिन तेंदुलकर के सामने बॉलिंग करता था। तो इसको अगर दूसरी तरह से भी याद रख सकते हैं कि जैसे कि उसने आज़ादी अपने वे से ली, अपने वे यानी तरीके से ली, उसने आज़ादी अपने तरीके से ली वे यानी स्वतंत्रता या आज़ादी। और यहाँ जो ब्रेटली है उसको जो उससे भी कोरिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। और दूसरा जिसे अपने बनाया कि उसने आज़ादी अपने वे से ली, इसे आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है स्पान। स्पान मीन्स टू कॉज समथिंग न्यू, यानी कुछ नया होना, और मैनी न्यू थिंग्स, और बहुत नई वस्तु होना। टू ग्रो और स्टार्ट सडनली, यानी किसी का जो ग्रो होना या स्टार्ट होना अचानक से हो, उसको भी ग्रो का मतलब एक तरह से वृद्धि और स्टार्ट का मतलब शुरुआत होता है। तो अगर इसको भी स्पान कहते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ पैदा करना, कुछ नया करना, अचानक वृद्धि करना, एक से बहुत सारे मीनिंग हो गए। स्पान को अगर मेमोराइज करना चाहो तो एस्पियान,
फिर एक तरह से एसपी आन, तो एसपी के आने से कुछ नया पैदा होने लगता है, कुछ नया होने लगता है। तो इसको फनी वर्ड्स बना सकते हैं, एसपी के आने से, एसपी आन, एसपी के आने से कुछ नया हो जाता है। एसपी आता है तो कुछ नया होता ही होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेज आते ही हैं, कुछ नया करना पड़ता है। तो एसपी के आने से कुछ नया हो जाता है। तो आराम से स्पान का मतलब कुछ नया करना, अचानक वृद्धि करना, पैदा करना या अंडे देना, ये भी इसका एक मीनिंग होता है। तो आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है हाई टाइड, मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, यानी हाई का मतलब सबसे, हाई का मतलब ऊंचा, हाईएस्ट सबसे ऊंचा, एक तरह से सुपरलेटिव डिग्री है हाई का, हाईएस्ट, उसको बोलते हैं हाईएस्ट, हाई टाइड। और इसे हिंदी में बोलते हैं ज्वार। जो ये क्या होता है, ज्वार और भाटा जो होता है, समुद्र की लहरें ऊपर नीचे होती रहती है, ये पृथ्वी और चंद्रमा के और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो एक तरह से एक बार लहर ऊपर आती है फिर नीचे जाती है, उसको ज्वार कहते हैं, ऊपर आने वाले को, नीचे जाते उसको भाटा कहते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश में इसे हाई टाइड और लो टाइड बोलते हैं। और हाई टाइड क्या होता है, जो ज्वार को बोलते हैं, यानी एक तरह से हाईएस्ट पॉइंट ऑफ किसी चीज़ का, किसी समथिंग का। सो होप आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं ज्वार भाटे से कोरिलेट करके। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है स्वेप्ट ओवर, मीन्स टू सडनली अफेक्ट समवन वेरी स्ट्रोंगली, यानी किसी अचानक किसी को बहुत एक तरह से जोरदार तरीके से प्रभावित करना, अफेक्ट करना, यानी एक तरह से स्वेप्ट ओवर, बह जाना, बह गया। स्वेप्ट का मतलब बह, और इसको मिला दिया प्रेजेंट, यानी बह गया। एक तरह से एक अचानक आता है, बहना क्या होता है, अचानक से होता है, और एक तरह से तुरंत होके ख़त्म भी हो जाता है। स्वेप्ट ओवर, ओवर यानी ख़त्म हो जाना, एक तरह से ऊपर भी होता है ओवर का मतलब, और स्वेप्ट का मतलब बहना, बहेगा, बह गया। तो स्वेप्ट ओवर, दो फनी वर्ड्स में, स्वेप्ट यानी बह गया, ओवर यानी ख़त्म, बह के ख़त्म हो गया, एक तरह से अचानक हो गया और बहुत स्ट्रांगली हो गया, तो उसको है स्वेप्ट ओवर। तो सो आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। इंसुलरिटी, इंसुलरिटी मीन्स इग्नोरेंस ऑफ और lack of interest in cultures, आइडियाज और पीपल्स आउटसाइड वंस ऑन एक्सपीरियंस, यानी संकीर्णता, पृथक्करण। इग्नोरेंस एक तरह से उपेक्षा, और लेक ऑफ इंटरेस्ट एक तरह से रुचि का नहीं होना, रुचि की कमी होना। तो किस चीज़ में उपेक्षा का भाव या रुचि नहीं होना, किस में, कल्चर में, एक तरह से संस्कृति में, आइडियाज विचारों में, पीपल्स आउटसाइड वंस ऑन एक्सपीरियंस अपने जो अनुभव के बाहर के लोग हैं उनमें उनकी उपेक्षा करना या उनमें रुचि नहीं होना, उसको बोलते हैं संकीर्णता या पृथक्करण, है कि खुद के अंदर ही बने रहना, लोगों में इंटरेस्ट नहीं लेना या आइडियाज में इंटरेस्ट नहीं लेना, एक तरह से संकीर्ण सोच का व्यक्ति हो जाता है, इंसल्टिटी। तो इसको अगर आप याद रखना चाहो तो इंसल्ट और रीति, दो फनी वर्ड्स में तोड़ सकते हैं, इंसल्ट की रीति, इंसल्ट और रीति। इंसल्ट की रीति, तो इसे एक तरह से फनी सेंटेंस बनाते हैं, इंसल्ट की रीति संकीर्णता को जन्म देती है। इंसल्टिटी यानी संकीर्णता, इंसल्ट की रीति संकीर्णता को जन्म देती है। तो सो होप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। हेडविंड्स मीन्स ए फोर्स और इन्फ्लुएंस दैट इनहिबिट्स प्रोग्रेस, एक तरह से जो फोर्स है, बल है या इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव है, जो क्या करता है, इनहिबिट करता है, किसको, प्रोग्रेस को। इनहिबिट का मतलब अवरोध कर डालता है, रोकता है। तो हेडविंड्स विपरीत परिस्थितियाँ, तो इसको हेड सिर होता है, विंड हवा होती है, तो इसको आराम से एक तरह से फनी सेंटेंस बना के हेडविंड से कोरिलेट करके आराम से ये मेमोराइज कर सकते हैं। हेड यानी सिर और विंड यानी हवा। सिर की हवा क्या करती है, प्रोग्रेस होने से रोकती है, विपरीत परिस्थितियाँ पैदा करती है। तो एक तरह से हेडविंड्स यानी विपरीत परिस्थितियाँ, या जो एक तरह से सिर की जो प्रोग्रेस को रोकना हो गया। तो आराम से हेडविंड जो होती है एक तरह से सिर की प्रोग्रेस को रोकती है, इसलिए विपरीत परिस्थितियाँ पैदा करती है। तो सो होप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग एलिनेटेड, एलियनेटेड मीन्स इनडिफरेंट और अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल, यानी एक तरह से विमुख होना। इनडिफरेंट का मतलब होता है अलग नहीं होना, और अनफ्रेंडली मतलब कि एक फ्रेंडली नहीं होना, और हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता। तो एक तरह से विमुख आदमी क्या करता है, शत्रु के जैसे व्यवहार करता है, यानी दूर हो जाना किसी से, एक तरह शत्रुता बढ़ा लेना। एलियनेटेड, तो एलियनेटेड को अगर आप याद रखना चाहो तो एलियन से कोरिलेट कर सकते हैं।
एलियन क्या क्या होता है, जो पृथ्वी से बाहर के ग्रह के जो प्राणी हैं, जो है या भी नहीं भी है, अगर है तो उनको अपन ने मान रखा है कि वो एलियन है, बाहरी लोग हैं। तो एलियन कौन होता है, बाहरी लोग होते हैं। तो एलियनेटेड, एलियन आते हैं, एक तरह से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। एलियन के नाती हैं, एलियन के आते ही लोग विमुख हो जाते हैं। ये एलियन के नाती क्या होते हैं, विमुख रहते हैं। तो एलियन आते लोग, एलियन के आते लोग क्या हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। तो एलियन के नाती लोग भी क्या रहते हैं, विमुख हो जाते हैं। तो सोप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकोगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। रंबलिंग, रंबलिंग मीन्स जनरल बट अनऑफिशियल टॉक और ओपिनियन ऑफन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, यानी गड़गड़ाना। एक तरह से हिंदी में बोले तो जनरल बट अनऑफिशियल, एक तो सामान्य है लेकिन एक तरह से अनऑफिशियल है, बट अनऑफिशियल टॉक है, यानी एक तरह से अनाधिकारिक जो बातचीत है या ओपिनियन है, मत है किसी का, ऑफन प्राय किस चीज़ का, जो डिससेटिस्फैक्शन, एक तरह असंतुष्टि का, डिससेटिस्फैक्शन यानी असंतोष, तो उसको कहते हैं गड़गड़ाना, एक तरह से रंबलिंग करना। तो रंबलिंग को अगर आप याद रखना चाहो तो रंबलिंग को एक तरह से फनी वर्ड्स में तोड़ते हैं। रंबलिंग, रम क्या होती है, एक तरह से वाइन रहती है रम, एक तरह से दारू जिसे बोलते हैं, और ब्लिंक, और इसको ब्लिंक, रम और ब्लिंक से कोरिलेट करके एक फनी सेंटेंस बनाते हैं। जब रम की दारू ब्लिंक करती है तो पेट गड़गड़ाने लग जाता है। रंबलिंग, रम की दारू ब्लिंक करती है तो पेट क्या करता है, गड़गड़ाने लग जाता है। तो सो होप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है ब्रॉट टू द फोर, मीन्स टू एम्फेसाइज समथिंग और मेक इट मोर नोटिशियबल, मतलब किसी चीज़ पर जोर देना और उसको ज़्यादा नोटिशियबल, ध्यान देने योग्य बना देना, तो उसको बोलते हैं ब्रॉट टू द फोर। एक जैसे फ्रेजल वर्ब है, ब्रॉट यानी लाया, टू द फोर, फोर का मतलब होता है एक तरह से सामने लाना, सामने वाला, जैसे फोर फिंगर होती है तो टू द फोर, जो फोर हेड होता है सामने ललाट को बोलते हैं फोर हेड, तो फोर, टू द फोर, ब्रॉट टू द मतलब यानी सामने लाना। एक तरह से सामने कब लाते हैं, जब उसको एम्फेसाइज करना होता है, उसको नोटिसेबल बनाना होता है, यानी उसको एक तरह से इम्पोर्टेंट बताना होता है, तो उसको क्या करते हैं, सामने लाते हैं, ब्रॉड टू द फोर। तो सो होप आराम से इसको एक ब्रॉड और फोर को कोरिलेट करके आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। ब्रॉड टू द फोर मतलब किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर देना। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है ट्रांच, ट्रांच मीन्स ए पार्ट ऑफ एन अमाउंट और टोटल स्पेशली सम ऑफ मनी, मतलब कि ये पार्ट ऑफ अमाउंट, किसी अमाउंट या टोटल इसका जो है कोई एक पार्ट हो, या स्पेशली सम ऑफ मनी, विशेषता किसमें, एक तरह से धन का एक अंश हो जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांच, यानी अंश या वित्त का एक भाग। तो इसको अगर आप याद रखना चाहो तो ट्रेन और ट्रेन, ट्रेन TRAN को TRAIN ट्रेन से कोरिलेट करो, CH चाहे है जो उसको कैसे कोरिलेट करो, ट्रेन के, ट्रांच को कैसे बोल सकते हैं, ट्रांच को ट्रेन के। तो ट्रेन के से एक फनी सेंटेंस बनाते हैं, वित्त का एक भाग ट्रेन के हिस्से में ही जाता है, वित्त का एक भाग ट्रेन के ही हिस्से में जाता है। तो सो होप आप इसको आराम से मेमोराइज कर सकोगे। तो हमारी आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको यह डिस्कशन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।